हम लोग एक ही समीकरण मानते हैं, वो समीकरण है विचारधारा आधारित समीकरण, कि जो लोग भी भाजपा से विचारधारा के आधार पर लड़ रहे हैं उनका समीकरण होना चाहिए। और इस देश में आधे से ज्यादा हिंदू विचारधारा के आधार पर भाजपा के साथ नहीं है, भाजपा से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तो जन स्वराज का फॉर्मूला MY सब फॉर्मूला नहीं है। जन स्वराज का फॉर्मूला ये है कि जो भी हिंदू जो आधे से ज्यादा हैं, जो विचारधारा के आधार पर गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर, लोहिया, जयप्रकाश विचारधारा के मानने वाले हिंदू जो भाजपा से लड़ रहे हैं, वो मुसलमानों के साथ मिलकर सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ बनाएं। और अगर ऐसा होगा तो हम लोग MY की संख्या है 30, लेकिन जो समीकरण जन स्वराज का है उसमें संख्या होगी 60, भाजपा हो जाएगा 40 और हम लोग इनको बुरी तरह हराएंगे। मंगल पांडे के बारे में मैंने बता दिया है। मंगल पांडे ने स्वीकार कर लिया कि 25 लाख रुपया उन्होंने लिया है। और अगर उन्होंने कर्ज लिया है तो अपने अकाउंट में काहे नहीं लिया, बाबूजी के अकाउंट में क्यों लिया? और अगर बाबूजी ने कर्ज लिया तो फिर पत्नी के अकाउंट में क्यों ट्रांसफर किया? और अगर सारी बात को सही मान भी लिया जाए तो ये बताइए कि बाकी का 61 लाख रुपया कहाँ से लेकर आए? फ्लैट का दाम है 86 लाख, 86 लाख, 25 लाख का हमने अभी कच्चा चिट्ठा खोला है, 61 लाख का बाकी है। मंगल पांडे बताएं कि 61 लाख रुपया कहाँ से आया था, और नहीं बताएंगे तो 7 दिन के बाद प्रशांत किशोर बताएंगे बिहार की जनता को कि 61 लाख रुपया कहाँ से लेकर आए थे। सत्ता में आने के लिए मुसलमान कितनी बड़ी जरूरत है? सत्ता में आने के लिए मुसलमानों की कोई जरूरत नहीं है। व्यवस्था को बदलने के लिए मुसलमानों की जरूरत है, लोगों के हालात को बदलने के लिए मुसलमानों की जरूरत है। मुसलमानों की जरूरत समाज को बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए है। मुसलमानों को आप वोट और सत्ता में लाने का सिर्फ जरिया मत बनाइए। अगर हम चुन करके आएंगे तो 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। कहा था ना? डीजल का क्या हुआ? पेट्रोल का क्या हुआ? मित्रों, गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर प्रकार से महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? मित्रों, मुझे परमात्मा ने जब बनाया तो उसके जो IT प्रोफेशनल थे उन्होंने ऐसा सॉफ्टवेयर डाला है कि मैं छोटा सोच ही नहीं सकता।